आइए आइए आज अमाशय के बारे में बता रहे हैं। देखिए अमाशय में पिछला बार बताए थे कि इसमें हम एक ट्रिक बताए थे। अमाशय के लिए जो रस निकलता है क्या बताए थे? फरल, आम फरल। तो आम फरल मतलब PSRL। तो इसमें P से पेप्सिन होता है जो प्रोटीन को पाचन करता है। जो प्रोटीन को पाचन करता है तो प्रोटियोज और पेप्टोन्स में तोड़ता है। किसमें? प्रोटियोज और पेप्टोन्स में। और ये जो होता है किस कोशिका से जो पेप्सिन निकलता है जो प्रोटीन को पाचन करने के लिए किस कोशिका से निकलता है? तो जाइमोजन कोशिका से। जाइमोजन और चीफ कोशिका से। कहाँ से निकलता है? जाइमोजन और चीफ कोशिका से। तो अमाशय में एक जाइमोजन कोशिका होती है, वहीं से प्रोटीन निकलता है। चीफ कोशिका, इसी को मुख्य कोशिका भी कह देता है। चीफ मतलब मुख्य नहीं होता है, जैसे चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री जो बोलते हैं, उसी से याद रख लीजिए। अब होता है H से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो H से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो इसका काम क्या है? शरीर में सूक्ष्म तत्व को क्या करना है? नष्ट करना है। जो हानिकारक जाता है उसको। इतना हार्ड एसिड होता है। इसका बताया था ना, ये अमाशय रस का pH मान कितना होता है? 1.2 से 1.8। और ये प्रबल क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल होता है और इस सूक्ष्म तत्व को क्या करता है? नष्ट कर देता है। और इतना हार्ड होता है कि हाथ पर रखिएगा ना तो ये हाथ में आपको सेकंडों में आग पात छेद कर देगा। इतना हार्ड होता है। देखते हैं किसी किसी के मुंह पर लोग तेजाब फेंक देता है तो पूरा ये मुंह को जला देता है। तो वो अभी कम हार्ड रहता है, ये बहुत हार्ड रहता है। कैसे इसमें जितना खाना खाते हैं ना तो पहले अमाशय में उसको क्या होता है, जितना बैक्टीरिया होता है यही नष्ट करता है। नष्ट करने के बाद से उसको माने बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। तो ये पूछता है ये कहाँ से निकलता है? तो ऑक्सेंटिक कोशिका से निकलता है। कहाँ से? ऑक्सेंटिक कोशिका। तो HCl कहाँ से निकलता है? ऑक्सेंटिक कोशिका से या पेराइटल कोशिका से, यानी सेल इसको बोलते हैं, या भीतीय कोशिका। तो हिंदी में कहेगा तो भीतीय कोशिका या ऑक्सेंटिक सेल या पेराइटल सेल। और सूक्ष्म तत्व को क्या करता है? नष्ट कर देता है। और देखिए यही जो होता है कि हम लोग खाली पेटे रहते हैं तो ये तो हमेशा स्रावित होते रहता है। तो खाली पेट अगर खाना खाए हैं तो उसमें खाना में क्या होता है, जो खाना में लपेट में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर खाली पेटे हैं तो ये अमाशय के दीवारों पर जाकर चिपकता है तो अमाशय के दीवारों को हानि पहुंचाने लगता है। समझ गए? तो आपके पेट में क्या करेगा? तो वही दीवारों को हानि पहुंचाता है। तो इसलिए इंसान को लगता है गैस बनने, एसिडिटी बनने। तो आपका दीवार क्या होता है? क्षतिग्रस्त होता है। तो इसी को क्या किए हैं भगवान, एक और उपाय बना दिया है, श्लेष्मा ग्रंथि। ये भी अमाशय में ही पाया जाता है। तो श्लेष्मा ग्रंथि के क्या काम होता है? इसके प्रति इसके उल्टा काम करना, HCl के उल्टा काम करना। जब ये बहुत संख्या बढ़ जाता है तो इस श्लेष्मा ग्रंथि से म्यूकस रस निकलता है और इसको क्या करता है, जो ये हाईली अम्लीय होता है तो ये प्रति अम्लीय होता है, माने उसको बैलेंस करता है। समझ गए? तो या इस उतना ज्यादा मात्रा में नहीं स्रावित हुआ, अगर ये ज्यादा मात्रा में स्रावित हुआ तो हम लोग एसिडिटी हो जाता है, गैस हो जाता है। क्या हो जाता है? गैस हो जाएगा। तो यही एसिडिटी हो जाता है, अम्लीयता हो जाता है, गैस हो जाता है। नहीं देखते हैं पेट में लोग को बहुत सारा गैस हो जाता है तो दर्द हो जाता है, होने लगता है। तो लोग कहता है गांव में देखिए कि आग लहर रहा है पेट में, सुने है ना? ये ना जो उसमें एकदम पेट्रोल गिरा के माचिस मार दिए हैं, वैसा बात नहीं है। यही एसिडिटी इतना हार्ड हो जाता है कि उसमें आग जैसा जलता है। देखते हैं अगर आपका मुंह पर गिरे तो आग जैसा नहीं लहरेगा। समझ गए? तो समझिए उसके अमाशय में प्रॉब्लम। अब क्लियर? तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या कहते हैं, अगर हम क्या करें, एक्स्ट्रा लेते हैं दवा ववा के रूप में, तो कोई अगर डॉक्टर दवा दे देता है तो ठीक है, नहीं तो उसके इनो पिया जाता है। तो इनो में पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो ये क्या होता है? प्रति अम्ल होता है, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH2। या सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज किया जाता है, NaHCO3। और इस जब पीजिएगा, और नींबू भी पिया जाता है। देखिएगा नींबू भी लोग पीता है तो कहता है थोड़ा सा आराम मिला। तो ये क्या होता है? इसके अम्लीयता को कम कर देता है। अगर मान लीजिए अम्लीयता बढ़ते गया, ये सब यूज नहीं कर रहे हैं तो अमाशय के दीवारों में हल्का हल्का क्या होता है, उसको क्षति करने लगता है। तो उसी क्षति को अल्सर रोग कहते हैं। तो अमाशय की दीवार को हानि पहुंचाएगा तो कौन रोग होगा? अल्सर रोग। तो अल्सर रोग पूछ देगा कहाँ होता है? अमाशय में। क्लियर? उसके बाद आ जाइए रेनिन। रेनिन जो होता है ये छोटा बच्चा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? छोटा बच्चा में।
तो ये छोटा 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए स्पेशल क्या होता है रेनिन, चूंकि 8 वर्ष से कम या देखिएगा छोटा छोटा बच्चा जो होता है दूध पर ही जिंदा रहता है, समझ गए। अभी बड़े बड़े लोग को दूध दे दीजिए तो बहुत लोग को नहीं पचता है, पीवे नहीं करेगा, वो कहेगा ना हम ना दूध ना पिए, सीधा नहीं कहेगा कि नहीं पचता है। बहुत लोग जाता है रिलेशन में तो लोग जान मान के देता है गिलास दूध तनी बाबू पी लो, कहे ना हम दूध नहीं पीते हैं, दही होगा तो लान दीजिए, समझ गए। तो वो क्या करते हैं, हमारा बहुत सारा दोस्त है लोग कहता है हम लोग शादी हो गया है, हमारा सास लाती है जब बाबू तनी दूध पी लो तो हम कहते हैं दूध ना पिए, ठीक है। ये हम बोले तो कहीं नहीं पी लेते हैं, तो कह रहे हैं कि ना वो पचबे नहीं करता है, उन लोग से कहेंगे तो कह लो बाजा बाबू के लीवर कमजोर ठीक है, इसीलिए नहीं पीता है। लेकिन एक्सरसाइज कीजिएगा ना तो इस सब संख्या क्या होता है जो पाचन वचन ठीक हो जाता है, तो पहले ही से एक्सरसाइज करके पाचन बढ़ा के जाइएगा। अब समझिए कि अगर आपके घर कोई दिमाग आया कह रहा है दूध हम ना पिए नहीं, तो भीतर भीतर समझिए इसका पाचन कमजोर है ठीक है। अब आप लोग नहीं ना कोई भूल जाएगा, तो कह दीजिएगा कि आप दूध पीते हैं लेकिन आपका पाचन कमजोर है, तो समझ जाएगा, समझ गए। अब देखिए तो रेनिन क्या होता है, रेनिन 8 वर्ष से कम बच्चा में स्पेशल प्रोटीन को पचाने के लिए आता है। जैसे भाई तो पेप्सिन हमेशा है, जिस तरह यहाँ से मान लीजिए आपको कहीं जाना है, दिल्ली जाना है तो ट्रेन तो हमेशा चलता है, लेकिन एग्जाम के टाइम में स्पेशल एक ट्रेन चलता है, समझ गए। तो उसी तरह से ये तो रेनिन सॉरी पेप्सिन तो हमेशा बॉडी में ये क्या होता है पचाने के लिए है, लेकिन रेनिन क्या है 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चा को में रहता है, माने ज्यादातर 2-3 वर्ष की उम्र में, उसके बाद से बहुत मात्रा कम हो जाता है, मैक्सिमम मिलता है तो 8 वर्ष के, नहीं तो 4-5 वर्ष में ही खत्म हो जाता है। तो ये क्या होता है, उसके बाद अब इसको क्या करता है, जो दूध में केसिन प्रोटीन रहता है उसको पचाता है। केसिन प्रोटीन को क्या करता है, जो केसिन प्रोटीन होता है उसको क्या करेगा, कैल्शियम पैरा कैल्सिनेट में तोड़ देगा। किसमें, कैल्सिनेट किसमें तोड़ देता है, कैल्शियम पैरा कैल्सिनेट में तोड़ देता है। तो पूछता है रेनिन कैल्शियम प्रोटीन को किसमें तोड़ता है, तो कैल्शियम पैरा कैल्सिनेट में। उसके बाद आ जाइए लाइपेज, इसको बताए थे, इसको काइमोसिन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, काइमोसिन रस भी कहा जाता है। अब आ जाइए लाइपेज में, लाइपेज का काम क्या है, वसा को बचाना। लाइपेज क्या होता है, अमाशय में भी होता है, अग्न्याशय में भी होता है, छोटी आंत में भी होता है। तो पूछता है कौन रस तीनों जगह पाया जाता है, तो लाइपेज। अब लाइपेज का काम क्या है, वसा को पचाना, सॉरी वसा को पचाना, और वसा को पचा के वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो पूछ देगा वसा को किस में तोड़ता है, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। तो इतना तो आप लोग सीख गए। अब इसके बाद से आइए अब अग्न्याशय के बारे में बताते हैं, ठीक है। अग्न्याशय के बारे में भी देखते हैं, कहाँ से कौन रस निकलता है और उसका क्या क्या काम है बताते हैं। चलिए देखिए, अभी हम आप लोगों को बता दिए, किसके बारे में बताए थे, अमाशय के बारे में। अब आ जाइए अग्न्याशय के बारे में। अग्न्याशय देखिए बताए थे, सुनिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बताए थे कि इसोफेगस है, इसके बगल में अमाशय इस तरह से रहता है, इसके नीचे यहाँ पे क्या होता है, अग्न्याशय रहता है। यहाँ से जब यहाँ से ई आता है ना, इस तरह से रहता है, यहाँ से मुड़ता है तो यू आकार का रहता है, माने खूब यू जैसा इस तरह से रहता है। तो इसी में यहाँ से अग्न्याशय वाला रस आता है, और यहाँ से इस तरह से लीवर रहता है, इसका रस यहाँ पे आके मिलता है। अब ये छोटी आंत में क्या होता है, इसका रस आके मिल जाता है। ये छोटी आंत है, ये अमाशय, ये अग्न्याशय है, ये लीवर है। तो इसका रस कहाँ के मिलता है, छोटी आंत। और छोटी आंत के ऊपरी भाग को बकवास है डुडुनम, और एक क्या बोलते हैं, जेजुनम, ठीक है। फॉर्मूला भी बताए थे, जो नहीं देखे हैं पीछे वाला वीडियो में जाके देख लीजिएगा। जीजे पे शकरी होता है ना, जीजा पे शक रहता है, तो वहां पर देख लीजिएगा, उससे आपको क्या होगा समझ में आ जाएगा। आप देखिए तो यहाँ से अग्न्याशय रस इसमें आके मिलता है। तो कौन कौन मिलता है, तो अग्न्याशय के लिए बताए थे, अग्न्याशय से लाभ, LAT, तो L से क्या हो गया, लाइपेज। लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का।
तो वसा का पाचन करेगा तो वसा का पाचन करके तोड़ देगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। तो पूछता है वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज तोड़ता है किस में, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। उसके बाद से ए से हो गया एमाइलेज, सी से ई हो गया और ये से ये हो गया। तो एमाइलेज, एमाइलेज किसका पाचन करता है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो और कार्बोहाइड्रेट को पचा के कर देता है माल्टोज, माल्टेज नहीं माल्टोज होता है, तो माल्टोज में बदल देता है। तो पूछेगा स्टार्च को एमाइलेज किस में बदलता है, तो माल्टोज में। या ये पूछ देगा स्टार्च या माल्टोज किससे बना रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट से। याद रखेगा जैसे क्वेश्चन का है, क्लियर, तो इससे बनता है। उसके बाद ये होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है, पहले ट्रिप्सिन के बारे में समझिए। जो यहाँ पे जो होता है ना, ये जो अग्न्याशय में जो रस रहता है सब निष्क्रिय रहता है। क्या रहता है, निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब कोई काम उसमें नहीं रहता है, एकदम सुस्त पड़ा रहता है। और जैसे ये आता है यहाँ पे छोटी आंत में, तो छोटी आंत में जो ये आता है तो यहाँ पे अग्न्याशय जो रहता है ये ट्रिप्सिन के नाम से नहीं रहता है, इसमें रहता है ट्रिप्सिनोजेन। किसमें रहता है, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन के रूप में रहता है। और जैसे आता है यहाँ पर छोटी आंत में आता है तो यहाँ पर एक एंजाइम बैठा रहता है एंटीरोकाइनेज। कौन एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन में एंटीरोकाइनेज मिल जाता है तो उसको बना देता है ट्रिप्सिन। अब छोटी आंत में क्या होता है, ट्रिप्सिन के रूप ले लेता है। समझ गए, ये है रस यही, लेकिन इसको जैसे मान लीजिए कोई आदमी रहता है, सुस्त रहता है, कोई आदमी आके उसको जगा देता है, तो आदमी तो वही है, बस उसको जगा दिया, वो काम करने लगा। जैसे होता है ना, देखते हैं कोई काम में कोई गार्ड उठ रहता है, झपकी लेते रहता है, कोई आता है उसको क्या करता है, एक्टिव करता है। चाहे घर पर देखिएगा आप लोग सोते रहिएगा, रात में ऑर्केस्ट्रा दिखाइएगा, सूत जाइएगा, पापा जी आएंगे उठो उठो, नहीं उठे तो ऊपर से 2 लाख का, तो उठ के दाएं दाएं क्या कीजिएगा, काम कीजिएगा, होता है। तो वही है, तो ट्रिप्सिन आता है यहाँ पे एक्टिव हो जाता है और ये पूछ देता है अग्न्याशय रस का यही मालिक होता है। क्या होता है, ध्यान से समझिए, अग्न्याशय रस का मालिक कौन होता है, ट्रिप्सिन। तो पूछता है इसका हेड कौन होता है, इसको अग्न्याशय रस का सबका, तो ट्रिप्सिन। इसी के देख रेख में सब काम करता है। समझ गए। अब देखिए ये हो गया। तो अब ये जो प्रोटीन हमारे जो अमाशय में पच गया था, हम बताए ना, मुंह में तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन माल्टोज के रूप में हो जाता है। उसके बाद से प्रोटीन जो बच गया था, तो देखिएगा प्रोटीन को अमाशय में पचाए थे, प्रोटियोज और पेप्टॉन्स के रूप में हो गया था। अब जो यहाँ पे अमाशय में फंस गया था, अब यहाँ से जब यहाँ छोटी आंत में आया तो अग्न्याशय आ जाएगा, तो वही प्रोटियोज और पेप्टॉन्स को डाई और ट्राई पेप्टाइड में तोड़ देगा। और डाई और ट्राई पेप्टाइड को जब यहाँ छोटी आंत में आ जाएगा, यहाँ और आगे, तो यहाँ पर भी रस मिलता है, तो वो होता है इरेप्सिन। तो इरेप्सिन इसको अमीनो अम्ल में बदल देगा, अमीनो अम्ल से फिर अब धीरे धीरे बॉडी में चला जाएगा। तो फिर इसके बाद प्रोटीन का एक और पाचन होगा, तब ई पचेगा छोटी आंत में, तो उसका क्या नाम होगा, डाई और ट्राई पेप्टाइड को तोड़ेगा अमीनो अम्ल में, उसमें भी बताएंगे। तो यहाँ तक तो समझ गए, ये समझ गए। अब आ जाइए, आप देखिए यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, अग्न्याशय को यहाँ पूर्ण पाचक रस कहते हैं। तो पूर्ण पाचक रस क्यों कहा जाता है, कोई कारण होगा। कारण यही है कि मुंह में देखिएगा आपको स्टार्च का पाचन हो रहा था, और अमाशय में देखिएगा प्रोटीन का पाचन हो रहा था, उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो रहा था, प्रोटीन का पाचन हो रहा था और लाइपेज का पाचन हुआ था, लेकिन वहां पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हुआ था। अग्न्याशय रस से देखिएगा आप तीनों का पाचन हो रहा है। यहाँ पे लाइपेज वसा को पचा दे रहा है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को पचा दे रहा है, और ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पचा रहा है, यानी तीनों को पचा रहा है। तो यहाँ पे तीनों को पचाता है, इसलिए इसको अग्न्याशय को क्या कहता है, अग्न्याशय से जो रस निकलता है तो उसी को अग्न्याशय रस बोला जाता है, उसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो पूछता है पूर्ण पाचक रस किसे, अमाशय में होता है कि अग्न्याशय में होता है, कि मुंह में होता है, तो अग्न्याशय में होता है। तो ध्यान रहना चाहिए क्यों होता है, क्योंकि तीनों रस यहाँ से निकलता है। क्लियर, अब तो समझ में आ गया। अब देखिए जो हमारा अग्न्याशय होता है, इसमें एक कोशिका होती है, उस कोशिका का नाम है लैंगरहैंस की दीपिका। क्या है, लैंगरहैंस की दीपिका। तो पूछ देता है लैंगरहैंस की दीपिका किसका भाग है, बहुत पूछता है, केवल क्वेश्चन इतना ही पूछता है, लैंगरहैंस की दीपिका किसका भाग है, अग्न्याशय का क्या अमाशय का। तो अभी तो याद है, बाद में भूल जाइएगा।
तो समझिए अग्न्यास से दीपिका से याद रखिएगा, दीपिका पादुकोण फिल्म वाला। अब समझिए कि आगे में कूद गई थी, कहाँ कूद गई, फिल्म शूटिंग करना था तो नहीं होता है, कभी देखिएगा आग में कूदता है, कभी जंगल में जाता है लोग, तो उसी से याद रखिएगा दीपिका पादुकोण को कहाँ बताए थे सर कूदने के लिए, आग में कूदी था, तो आग से अग्न्यास, समझ गए। अब ऑप्शन आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, नहीं तो जहां थोड़ा सा कंफ्यूज हुए तो जितना आप जानते तो वो भी भूल जाता है आदमी। तो इसीलिए अब ऑप्शन में मिलेगा लैंगर हंस की दीपिका, तो कहिएगा दीपिका पादुकोण कूदी थी कहाँ, आग में, तो आग से अग्न्यास। क्लियर। अब देखिए इसका 3 सेल होता है, इसमें लैंगर हंस की दीपिका के 3 सेल होता है, एक होता है अल्फा सेल, दूसरा होता है बीटा सेल और तीसरा होता है गामा सेल। अब ये अल्फा सेल से हार्मोन निकलता है, तो उस हार्मोन का नाम है ग्लूकेगॉन। तो ये पूछता है ग्लूकेगॉन किस इति से निकलता है, बीपीएससी के एग्जाम में एक बार पूछा था, तो ये कब किससे निकलता है, तो अल्फा सेल से। तो पूछ देगा अल्फा सेल से कौन निकलता है, ग्लूकेगॉन। अब उसके बाद से एक होता है बीटा सेल यानी बीटा कोशिका, तो बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। अगर बीटा कोशिका खराब हो जाए या कम इंसुलिन स्रावित करने लगे तो इसका मेन काम होता है शुगर को नियंत्रित करना। जो बॉडी में हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें हर तरह का ना रहता है, चीनी उनी जो रहता है, तो ये चीनी अगर हम ज्यादा खा लेंगे तो ये क्या करेगा, ये ज्यादा स्रावित होकर उसको बैलेंस कर देगा। देखते हैं कि अगर चोर की संख्या बढ़ जाता है ज्यादा तो ज्यादा पुलिस मंगा दिया जाता है, उसको बैलेंस कर देता है। अगर पुलिस की संख्या कम हो गया तो चोर की संख्या ज्यादा हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ इंसुलिन स्रावित करता है। तो बीटा कोशिका कहाँ से स्रावित होता है, सॉरी बीटा कोशिका से क्या स्रावित होता है, इंसुलिन। या पूछ देगा इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, ऑप्शन में दे देगा बीटा कोशिका, कोई दिक्कत। अब देखिए अगर यहाँ से बीटा कोशिका खराब हो गया, मान लीजिए किसी तरह से इफेक्टेड हो गया, आपको यहाँ उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ई कम स्रावित होगा। तो ई कम स्रावित होगा तो यानी शुगर ज्यादा स्रावित होने लगेगा, चीनी ज्यादा स्रावित हो जाएगा, माने चीनी की मात्रा बॉडी में बढ़ जाएगा, समझ गए। तो चीनी की मात्रा बढ़ जाएगा तो उसी बीमारी को कहते हैं डायबिटीज, या इसी को हिंदी में कहते हैं मधुमेह। मधुमेह रोग हो गया या डायबिटीज हो गया तो किसके कारण, या इसी को बोलते हैं, इधर से मधु रहता है तो किधरों से रहे आप लोग समझ जाना है। तो मधुमेह या शुगर या चीनी की बीमारी, तो इसका 4 नाम है। तो किसके कारण होता है, इंसुलिन का। यहीं से देखिएगा जिसका शुगर की बीमारी हो जाता है तो उसको डॉक्टर देता है इंसुलिन की सुई देता है। फिर से समझिए यहाँ पर क्या है, इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन कम स्रावित होगा तो क्या होगा, इतना बीमारी हो जाएगा। एक पूछ देता है गामा सेल से, इतना नहीं पूछता है लेकिन फिर भी याद रखिएगा, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। तो सोमेटोस्टेटिन किससे निकलता है, गामा सेल से। तो इतना ही ना था, हो गया। अब देखिए इसके बाद और आगे आप लोग पढ़िएगा लीवर के बारे में, और उसके बाद छोटी आंत के बारे में, उसके बाद पाचन से संबंधित क्या होगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद से पढ़ाएंगे कंकाल तंत्र, और कंकाल तंत्र भी बहुत अच्छा से, एक एक चीज आप लोग क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।